राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा कि डिग्री लेकर छात्र को नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना चाहिए। डिग्री लेने का उद्देश्य समाज की सेवा होना चाहिए। श्री अर्लेकर शुक्रवार को भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में आयोजित 5वें दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आपसे कल कोई यह नहीं पूछेगा कि कितने गोल्ड मेडल लिए, कितने नंबरों से पास किया है, बल्कि आपका बर्ताव आपकी शिक्षा और आपकी डिग्री को दर्शाएगा। उन्होंने कहा कि अर्जित ज्ञान को और अधिक व्यापक करने के साथ साथ दूसरों के साथ भी इसे बांटें। आप अपने क्षेत्र में सर्वोच्चम मुकाम हासिल कर राष्ट्र के विकास और मानवता के कल्याण में सहयोग देंगे। श्री अर्लेकर ने कहा कि दीक्षांत समारोह शिक्षा का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत। यह वह चौराहा होते हैं जहां से आपको तय करना है कि आपको किस दिशा में जाना है। नई शिक्षा नीति पर क्या फोकस? कुलाधिपति सह राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने पर सबका उत्तरदायित्व बढ़ गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी ज़रूरतों को देखकर बनाई गई है। पहले की शिक्षा नीति आपको नौकरी मांगने वाला बनाती थी, नई शिक्षा नीति आपको नौकरी देने वाला बनाएगी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में कई तरह की व्यवस्था है। आप 1 साल बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल की पढ़ाई के बाद छोड़ देते हैं तो डिप्लोमा मिलेगा और 3 साल की पढ़ाई कर छोड़ देते हैं तो स्नातक की डिग्री मिलेगा। कुलाधिपति ने कहा कि बिहार का गौरवशाली अतीत रहा है। यहाँ की शिक्षा, संस्कृति और इतिहास कभी देश की दिशा और दशा तय करती है। आज हमें वही करना है। बिहार को ऐसा बनाना है कि पूरे देश बिहार की ओर देखे, पूरे देश से छात्र बिहार में शिक्षा अर्जन के लिए आए। उन्होंने अफसोस जताया कि नई शिक्षा नीति को अपनाने और उस दिशा में आगे बढ़ने में बिहार पीछे रह गया। उन्होंने राज्य सरकार और खासकर शिक्षा मंत्री से इस दिशा में सहयोग करने का आग्रह किया है। कहा कि सीटें बढ़ने से विश्वविद्यालय में छात्रों का दबाव बढ़ गया है, लेकिन शिक्षकों की कमी है। आग्रह है कि आप विश्वविद्यालय को साधन और सुविधा उपलब्ध कराएं। इससे पहले कुलाधिपति सह राज्यपाल श्री अर्लेकर को विधिवत शोभा यात्रा के साथ मंच पर लाया गया। राष्ट्रीय गान के बाद कुलाधिपति श्री अर्लेकर, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, कुलपति प्रोफेसर आर.के. पीरमन, प्रोवीसी प्रोफेसर आभा सिंह, कुलाधिपति के प्रधान सचिव रॉबर्ट चैंगथू सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर दीक्षांत समारोह का विधिवत शुभारंभ किया। कुलपति प्रोफेसर आर.के. पीरमन ने स्वागत भाषण सह विश्वविद्यालय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें उन्होंने विगत सालों में विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को दर्शाया। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने सरकार की योजनाओं को रखा। मंच संचालन कर कुल सचिव डॉक्टर मिहर कुमार ठाकुर और धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर वीसी डॉक्टर आभा सिंह ने किया। 45 छात्रों को मिला गोल्ड मेडल। दीक्षांत समारोह में विभिन्न विषयों में टॉप करने वाले 43 छात्रों को कुलाधिपति सह राज्यपाल ने गोल्ड मेडल और प्रणाम पत्र देकर सम्मानित किया। इसमें 20 छात्रा और 23 छात्राएं शामिल है। इसके अलावा विभिन्न विषयों में पीएचडी करने वाले छात्रों को भी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। आगे बढ़ेगा सुबह कुमार सुनीता कुमारी, नीनू कुमारी, विश्वता कुमारी, हिंदी
लता कुमारी हिंदी, ठीक ठीक अब ले लो चाहिए मैं रविकांत कुमार, कुमारी में धर्मी सेवा, कुमारी में सुनिए ना अभी 2 मिनट लिस्ट खोला लेने सबको चल जाएगा गीता कुमारी, आशा कुमारी, श्वेता कुमारी मुखर्जी, श्वेता कुमारी, मीनू कुमारी, रतनाजी 8, आगे हो जाओ, आगे हो, मीनू कुमारी रतनाजी 8, सब कलाकार चलाइए देंगे ये नेहा कुमारी, अकम आदि उर्दू, नेहा कुमारी कौन है? चित्तरंजन कुमार, इसके बाद संस्कृत, अकम आदि के सविता कुमारी सेवा, सविता कुमारी मैथिली, सविता कुमारी मैथिली, सविता कुमारी मैथिली, कुमारी ज्योग्राफी, धीरज के पीछे लग जाओ, धीरज के पीछे, नेहा कुमारी है, नेहा कुमारी ज्योग्राफी, नेहा कुमारी ज्योग्राफी, कुमार फिलोसफी, कुमार फिलोसफी, नीलू कुमारी सोशियोलॉजी, नीलू कुमारी सोशियोलॉजी, खींचते रहिए मेमोरी फुल हो जाएगा तो खींचते रहिएगा बहनों और भाइयों, मैं जानता हूं समय बहुत हो चुका है, आप सबको भूख भी लगी है और ऐसे समय में माननीय कुलाधिपति का भाषण सुनना कितना कठिन होता है वो भी मैं जानता हूं, लेकिन आपके सामने और कोई चारा ही नहीं है। आपको यहाँ बैठना है और सुनना है। इन तालियों का अर्थ मैं समझ सकता हूं कि आपको क्या चाहिए।